वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू द 16th लेक्चर ऑफ दिस जावा कोर्स। आज के इस कोर्स में हम लोग ये सीखेंगे कि जावा में इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। There are two types of initialization block in Java. इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक और स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। तो जैसे जावा पे हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि हमारे मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन हमारे जावा में दो तरीके के हो सकते हैं, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल या फिर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अब ये चीज़ हम लोगों को पता है कि जो ऑब्जेक्ट लेवल पे हमारे मेंबर फंक्शंस और मेंबर वेरिएबल होते हैं वो इंस्टेंस होते हैं, और जो हमारे ऑब्जेक्ट क्लास के लेवल पे होते हैं वो हमारे होते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। तो अब हम लोगों को ये चीज़ पता है कि जैसे हमारा स्टैटिक और इंस्टेंस कैसे काम करता है, तो वैसे ही सेम तरीका होता है हमारा काम करने का इनिशियलाइजेशन ब्लॉक का भी। तो आइए देखते हैं इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कैसा होता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक को प्रोग्राम लिख रखा है। इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक टेस्ट क्लास बनाई है और टेस्ट क्लास के अंदर एक हम लोगों ने x नाम का वेरिएबल बना रखा है। तो उसके बाद देखिए हम लोगों ने एक ब्लॉक को अलग से कोड कर रखा है और उस पर हम लोगों ने ये प्रिंट कर रखा है कि हमारे x की वैल्यू क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने x में कुछ वैल्यू पास करी है। फिर हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर भी बना रखा है। कंस्ट्रक्टर का टॉपिक भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोगों ने इस पर कंस्ट्रक्टर बना रखा है और कंस्ट्रक्टर पे भी हम लोगों ने उसकी वैल्यू प्रिंट कराई है। अब होगा क्या कि जब भी हमारा मेन फंक्शन चलेगा, और मेन फंक्शन जब हमारा चलेगा तो उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, हम लोग अपने प्रोग्राम पे एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक भी बना सकते हैं। तो ये जो ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में हम लोगों ने अब ये जो हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हम लोगों ने कुछ कोड कर रखा है। अब देखने में तो ये हमारा जो ब्लॉक है वो फंक्शन के जैसा ही है, पर फंक्शन की तरह हमने यहाँ पे कोई इसका नाम और एक्सेस स्पेसिफायर और रिटर्न टाइप नहीं लिखा है। ये है फंक्शन जैसा ही, पर हम लोगों ने कोई भी नाम नहीं लिख रखा। तो अब ये जो हमारा ब्लॉक है, इसी ब्लॉक को कहते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। अब हम लोग अपने जावा प्रोग्राम पे एक से ज़्यादा भी इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बनाएंगे, और वो ऐसे हम लोग बना सकते हैं कि हम लोगों ने कुछ ऐसे ब्रेसेस ओपन कर दिए और उसके बाद उसमें कुछ कोड कर दिया, तो वो हमारे इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक हो गए। अब एक से ज़्यादा इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक हो गए, तो उस केस में कंपाइलर क्या करता है कि हम लोगों ने कुछ कोड, जैसे मान लीजिए इस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में लिखा है, कुछ इसमें लिखा है, और कुछ इस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में लिखा है, और ये सारे इंस्टेंस हैं। तो हमारा कंपाइलर करता क्या है, वो सारा का सारा कोड उठा के यहाँ से सारा कोड उठाएगा, यहाँ से सारा कोड उठाएगा, और उठा के वो एक ही इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में पूरा लिख देगा, और उसके बाद सीक्वेंशियली जैसे आपने जो ऊपर से लेके नीचे तक का लिखा था उसको एग्जीक्यूट कराएगा। अच्छा, जब हमारा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चलता कब है, तो ये वाला कोड हमारा रन तब होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। अब हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ रखी है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है तब तो हमारा कंस्ट्रक्टर बनता है। बिल्कुल सही बात है। तो जब हमारा कंस्ट्रक्टर बनता है, उससे पहले कंपाइलर करता है जितने भी हमारे इनिशियलाइजेशन ब्लॉक हैं इंस्टेंस वाले, उन सब का कोड लेता है, हटाता है और कंस्ट्रक्टर के ऊपर लिख देता है, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट कराता है। तो कंस्ट्रक्टर में जो सबसे पहले लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये होता है हमारा इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। अच्छा, जब हम लोगों ने पहला ऑब्जेक्ट बनाया तब क्या हुआ होगा, तो जब पहला ऑब्जेक्ट बनाया तो कंपाइलर ने किया, हमारे इस कोड में एक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक था, तो हमारे कोड ने क्या किया, यहाँ से कोड उठाया, यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे लिखने के बाद जब ऑब्जेक्ट बना तो एक एक्स की मेमोरी एलोकेट हुई, एक्स को वैल्यू मिली। तो शुरुआत में सिस्टम डॉट डॉट और प्रिंटलन के हिसाब से उसने क्या किया, एक्स को इनिशियलाइजेशन ब्लॉक एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ पता है कि जब शुरुआत में इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू मिलती है तो उसमें वैल्यू 0 होती है। उसके बाद क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू 5 हो गया। तो सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन जब कंस्ट्रक्टर चला तब कंस्ट्रक्टर में एक्स इज इक्वल टू 5 लिख के आ गया। अब जब हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब क्या होगा, तब भी फिर से हमारा, क्योंकि x इंस्टेंस मेंबर है तो उसमें फिर से उसको वैल्यू मिलेगी। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक x इज इक्वल टू 0 लिख के आएगा, फिर उसको x इज इक्वल टू 5 चला जाएगा, और फिर कंस्ट्रक्टर x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हमारे काम करते हैं
इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। An instance initialization block declared in a class is executed when an instance of the class is created। जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला जो हमारा ब्लॉक जो डिक्लेयर है, हमारा इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, ये तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता है उससे पहले जितनी भी कोडिंग एग्जीक्यूट होती है वो हमारी इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक की होती है। अच्छा, अब इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में कोई भी, जैसे फंक्शन में हम लोग रिटर्न टाइप यूज करते हैं तो इसमें रिटर्न नहीं यूज होता। उसके बाद इंस्टेंस इनिशियलाइजर्स आर परमिटेड टू रेफर टू करंट ऑब्जेक्ट वाया कीवर्ड दिस एंड टू यूज द कीवर्ड सुपर। अच्छा, जो हमारा अभी करंट ऑब्जेक्ट चल रहा है उसको रिप्रेजेंट हम लोग उससे कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं दिस और सुपर कीवर्ड से। करंट क्लास में दिस और पेरेंट क्लास से के ऑब्जेक्ट से सुपर। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे आने वाले कोर्स में समझाऊंगा। आइए तब तक देखते हैं हमारा स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। तो ये है हमारा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। अच्छा, अब आप कंपेयर करिए कि हमारा ये कोड था, इसमें हम लोगों ने ये बनाया था इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक और हम लोगों ने ये बनाया है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। पर इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं था, इसमें लेकिन लिखा है। क्या लिखा है? स्टैटिक लिखा है। और स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक जो होते हैं हमारे, वो केवल स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारे स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकते थे, वैसे ही हमारे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे ये स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट कब होंगे? तो जैसे ही हमारे क्लास का, ये क्योंकि ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करते हैं, स्टैटिक मेंबर वैसे भी ऑब्जेक्ट में डिपेंड नहीं करते, तो ये ऑब्जेक्ट में तो डिपेंड करते नहीं है। तो जैसे ही आप क्लास का किसी भी तरीके का यूज करोगे वैसे ही हमारे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चल जाएंगे। अब अच्छा, इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ये होता है कि जैसे आपको ऑब्जेक्ट बनने से पहले, क्लास का ऑब्जेक्ट बनने से पहले आपको ऐसा कुछ करना है कि ये वाला कोड तो एग्जीक्यूट होना मैंडेटरी है, चाहे क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बने उससे पहले हम चाहते हैं ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए और ये मैंडेटरी कोड है। उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में अपना मैंडेटरी कोड लिख सकते हो। तो जैसे ही आप उस क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाओगे उससे पहले इनिशियलाइजेशन ब्लॉक इंस्टेंस वाले रन होंगे, पर उससे भी पहले आपके स्टैटिक लेवल पे जो होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, इन दोनों पे जितनी बार इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कॉल हो रहा था उतनी बार एक्स को नई वैल्यू मिल रही थी। इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स हमारा स्टैटिक मेंबर है और स्टैटिक मेंबर को ऑब्जेक्ट के हिसाब से वैल्यू नहीं मिलती। स्टैटिक मेंबर को वैल्यू मिलती है क्लास के लेवल पे, यानी कि उसको एक बार वैल्यू मिलती है। तो यानी कि इसमें हमेशा x = 5 ही प्रिंट होके आएगा। तो ये है हमारा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। एंड स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक डिक्लेयर्ड इन अ क्लास इनिशियलाइज्ड। तो जब भी हम लोग का क्लास इनिशियलाइज होती है उससे पहले डिक्लेयर हो जाता है। स्टैटिक ब्लॉक में बी यूज्ड टू इनिशियलाइज द क्लास वेरिएबल ऑफ द क्लास। तो क्लास वेरिएबल हमारे स्टैटिक वेरिएबल ही होते हैं, तो उनको इनिशियलाइज, उसमें वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्टैटिक ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। रिटर्न कीवर्ड जैसे उसमें नहीं यूज कर सकते थे इसमें भी नहीं यूज कर सकते, पर इसमें दिस और सुपर कीवर्ड का भी यूज नहीं होता। उसमें हो जाता है इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में, इसमें स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में यूज नहीं होता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन ब्लॉक जावा में जो दो टाइप्स के होते हैं, इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक और स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, ये सीखा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाले कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। इस पूरे के पूरे जावा के कोर्स में हम लोग जावा कोर से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग और भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, एंड्रॉयड के एडवांस फीचर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।